नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले दोस्तों, यदि आप भी आर्कियोलॉजी या फिर आर्कियोलॉजी संबंधी दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहते दोस्तों, तो ऐसे में दोस्तों आपने जरूर नाम सुना होगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात ASI का। ये दोस्तों इसी ASI से संचालित दोस्तों जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी है दोस्तों, ये डिप्लोमा कराती है 2 साल का। और दोस्तों इस सेशन में, इस वीडियो में हम आपको इसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी में जो दोस्तों 2 साल का जो PGDA है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा दोस्तों जो आर्कियोलॉजी है, उसका क्या कुछ दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन है, कितनी सीट्स हैं, कैसे दोस्तों एडमिशन होता है, इन सभी के बारे में दोस्तों डिटेल में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आपको आर्कियोलॉजी या फिर आर्कियोलॉजी संबंधित जितने भी दोस्तों लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट सीरीज, PDF, ई नोट्स मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सभी प्रकार की चीजें दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। दोस्तों, यदि दोस्तों आप भी आर्कियोलॉजी से दोस्तों संबंधित कोई भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल पर बने रहें। आपको दोस्तों सभी प्रकार की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको जरूर से मिलेगी। साथ ही दोस्तों मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि दोस्तों आपके पास आर्कियोलॉजी संबंधित सभी प्रकार की अपडेट सीधा आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले दोस्तों ये ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बाद में दोस्तों इसका हाल ही में नाम चेंज करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी के रूप में बदला गया। दोस्तों, ग्रेटर नोएडा में दोस्तों ये आपका स्थित एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है, जो कि दोस्तों भारत में सबसे प्रतिष्ठित जो पुरातत्व है, जो आर्कियोलॉजी है, उसमें दोस्तों आपके 2 वर्ष का जो PG डिप्लोमा है वो दोस्तों कराता है। ध्यान रखिएगा, ये PG डिप्लोमा कराता है, UG नहीं। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी कर लीजिए दोस्तों, जो कोर्स है ऑफ स्टडी ऑफ PGDA पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन आर्कियोलॉजी। अब दोस्तों इसमें क्या कुछ सिलेक्शन का प्रोसेस है, एडमिशन कैसे होता है, सबसे पहले मैं आपको सिंपली ये बता देता हूं। जैसे कि उसमें लिखा हुआ है कि द मोड ऑफ सिलेक्शन टू दिस कोर्स इज डायरेक्ट थ्रू एडवर्टाइजमेंट। इसमें जो भी एडमिशन होगा दोस्तों वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू होगा, पहला। दूसरा, द एडमिशन नोटिस इज इशूड in the employment news in the first second week of June and the last date of receipt of the application is 3rd and 4th week of July. The scrutiny of application and the preparation of merit list is done immediately and eligible candidate are called as per the merit for written test followed by viva in the 2nd and 3rd week of August, September each year. The application belonging to the SC or ST category are given return second class rail bus fare by the shortest route from the place of their residence duty to Delhi. The applicants working in central state government and universities are required to route their application through prescribed channels on the basis of written and oral examination. फाइनल सिलेक्शन ऑफ 15 कैंडिडेट इज मेड। देखिए यहां पे 15 लिखा हुआ, मैं आपको बता दूं कि अभी जो करंटली पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी है, इसमें दोस्तों जो आप करंटली सीट है PG डिप्लोमा की वो 25 है। 15 पहले था, अभी उसकी सीट बढ़ गई, 25 हो गए। अब बात बता दूं कि इसमें जो एडवर्टाइजमेंट दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, ये आपके जून के जो पहला या दूसरा सप्ताह होगा, उसमें आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों एप्लीकेशन के 3 से 4 जो जुलाई का सप्ताह होगा वहां तक होगा। वहीं पे मेरिट के आधार पे जो बच्चों का जो छटनी होगा, मतलब कि कौन से कैंडिडेट को लिया जाना है, उनकी दोस्तों जो आपकी प्रिपरेशन होगी। साथ में आपको रिटन एग्जाम के लिए, रिटन एग्जाम के बाद आपका वाइबा होगा, जो कि दोस्तों 3rd और वीक जो आपका अगस्त या सितंबर का वीक है दोस्तों, उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो पॉइंट ये है कि यहां पे जो भी एग्जामिनेशन होंगे उसके 2 प्रोसीजर हैं। पहला आपका रिटन एग्जाम होगा, दूसरा आपका होगा वाइबा। अब देखिए मैं आपको स्पष्टता बता दूं कि ये जितने भी एग्जाम यहां पे हो रहे हैं, यहां पे सीट की नंबर है 25 सीटें कुल यहां पे हैं। तो 25 में से पहले जो डायरेक्ट एडमिशन होता था वो होता था 15 सीटों पे, लेकिन अब सिनेरियो बदल गया है। 25 में से 13 जो सीटें हैं वो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू होगा, मतलब कि आपका वाइबा रिटन एग्जाम होगा,
वाइबा होगा, देन आपका एडमिशन होगा। लेकिन अब जो 13 के अलावा जो 4 सीटें हैं ये यूनिवर्सिटीज और जो स्टेट गवर्नमेंट की जो आपके आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है उनके द्वारा ये स्पॉन्सर की जाएंगी। मतलब कि जो स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से और जो आपके यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आर्कियोलॉजी की पढ़ाई होती है उनकी तरफ से 4 कैंडिडेट जो है वो प्रत्येक बार जो है वो एएसआई में भेजे जाएंगे। वो 4 सीटें उनकी हो गई। इसके अलावा 8 सीटें रिजर्व्ड हैं किसके लिए? जो बिम्स्टेक और सार्क जो देश हैं उनके लिए जो है 8 सीटें यहां पे रिजर्व कर दी गई। तो कुल 25 सीटें हैं। 25 में से 13 डायरेक्ट एडमिशन, 4 स्पॉन्सर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ऑफ स्टेट्स एंड आपकी यूनिवर्सिटीज के द्वारा। 8 बिम्स्टेक एंड सार्क कंट्रीज जो हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में 8 सीटें यहां पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन क्या है। द क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन आर मास्टर्स डिग्री इन एंशियंट और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। तो यदि आपका मास्टर्स डिग्री, देखिए यूजी नहीं, मास्टर्स अर्थात एमए होना चाहिए किसमें? प्राचीन भारतीय इतिहास में, या फिर मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, या फिर आर्कियोलॉजी में अर्थात पुरातत्व में होना चाहिए, या फिर एंथ्रोपोलॉजी में होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड या फिर इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, इंक्लूडिंग इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज, यदि आपका क्लासिकल लैंग्वेज है सच एज संस्कृत, पाली, प्राकृत, अरेबिक, पर्शियन और जियोलॉजी विद द नॉलेज ऑफ प्लेस्टोसीन एज विथ अ मिनिमम ऑफ 55% इन एग्रीगेट रिलैक्सेबल बाय 5% in case of SC, ST and OBC candidate and the candidates working in the archaeological organization, central and state government and the universities department। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये कहा गया है कि आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। मास्टर्स की डिग्री के होने के साथ साथ आपका मास्टर्स डिग्री किसमें होना चाहिए? या तो एंशिएंट हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री में, जियोलॉजी में, या आर्कियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में, साथ ही साथ आपके जो क्लासिकल लैंग्वेज जैसे पाली, प्राकृत, संस्कृत इसमें दिया गया उसमें आपका होना चाहिए डिग्री। ठीक है, और आपके कम से कम 55%, यदि आप जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं तो मास्टर्स में आपका 55% होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी हैं तो आपको 5% की छूट दी जाएगी, अर्थात 50% भी आप हैं तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप आर्कियोलॉजी के किसी डिपार्टमेंट में जुड़े हुए, जैसे एसआई के किसी भी डिपार्टमेंट में जुड़े हुए हैं, या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट के आर्कियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर किसी आर्कियोलॉजी के यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन में आप जुड़े हुए हैं तो भी आपको इसका जो बेनिफिट है, जो भी आपका जो फायदा है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आपके एग्जाम बेटे 2 मोड में होने वाले, एक रिटन और एक आपका वाइबा के फॉर्मेट में होगा। पहले जो बच्चे रिटन क्लियर कर लेंगे और उसके बाद जो है उनको वाइबा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इनमें देखिए 2 साल का पूरा कोर्स है, 4 सेमेस्टर में ये होगा। जो पहले साल का पहला सेमेस्टर है इसमें जो आपको जो पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ आर्कियोलॉजी, दूसरा एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन आर्कियोलॉजी एंड तीसरा प्री हिस्ट्री। तो सेमेस्टर फर्स्ट में जो आपकी क्लासेस होंगी वो प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ आर्कियोलॉजी की होंगी, एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन आर्कियोलॉजी की होगी एंड प्री हिस्ट्री की होगी। सेमेस्टर सेकेंड में जो आपकी पढ़ाई होगी वो होगी प्रोटो हिस्ट्री की, हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी की एंड आर्ट एंड आइकोनोग्राफी की। ये सेमेस्टर सेकेंड में क्लास होगी आपकी। ठीक है, सेमेस्टर थर्ड की बात करते हैं तो आर्किटेक्चर, इपिग्राफी एंड न्यूमिस्मेटिक्स एंड म्यूजियोलॉजी। ठीक है, सेमेस्टर 4 की बात करें तो स्ट्रक्चरल कंजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, केमिकल प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज एंड एंटीक्वेरियन लॉ। तो 4 सेमेस्टर में ये आपकी जो पढ़ाई है वो होने वाली। अब आपको एक चीज मैं और बता दूं कि जब आप इसमें एडमिशन लेंगे तो आपको हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल होगी, साथ ही साथ आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। मतलब कि आपको एक प्रकार से स्कॉलरशिप मिलेगी, लगभग 8,000 रुपए के आसपास जो है स्कॉलरशिप एएसआई जो है जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी है वो आपको देगी। साथ में यदि आप कहीं ट्रेवल करते हैं, क्योंकि जब आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको जो मेन फायदा होगा वो फील्ड आर्कियोलॉजी को होगा। बाकी जब आप इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हो तो वहां पे आपको थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा दिया जाता है। ये ऐसे एकमात्र यूनिवर्सिटी है इंडिया में या फिर इंस्टीट्यूशन है जो कि फील्ड आर्कियोलॉजी में सबसे बढ़िया काम कराता है आपको। तो आपको एक्सकेवेशन के लिए
थ्रू आउट द इंडिया के अलग अलग सिटीज में, अलग अलग आपके आर्कियोलॉजिकल साइट्स में आपको ले जाएगा बस के थ्रू, या फिर आपको सकता है कि रेल के थ्रू लेके जाए, तो वहां पे आपको रेल का जो टिकट का भाड़ा है उसका पैसे का आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है, और साथ में आपको 8,000 रुपए के आसपास जो स्टाइपेंड है वो देखने को मिलेगा। तो यदि आपका भी सपना है कि आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी में पढ़ना चाहते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट लगभग जून के आसपास में आने वाली है, ठीक है, तो लग जाइए और पढ़ते रहिए, किसी भी प्रकार के अपडेट के चैनल में बने रहिए। आपको जितनी चीजें यहां पे बताई गई हैं, ठीक है, चाहे वो एपिग्राफी हो, न्यूमिस्मेटिक्स हो, आपका इसके अलावा प्री हिस्ट्री हो, प्रोटो हिस्ट्री हो, साइंस एंड आर्कियोलॉजी हो, बाकी सभी चीजें दोस्तों आप देखेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आप लोगों को चीजें बताई जा रही हैं, और आगे आने वाले समय में हर प्रकार की जो अपडेट है हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं, यदि आप आर्कियोलॉजी से यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको उनके लिए लाइव बैचेस, मॉक टेस्ट सीरीज, पीडीएफ क्वेश्चन पेपर, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोस्तों 2004 से 2023 तक का विथ आंसर की, साथ ही साथ दोस्तों आपके जो डाउट सेशन है, लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, सभी प्रकार की दोस्तों जो चीजें हैं आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएंगी। ये दोस्तों आप भी जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, जो हमारे चैनल का दिया गया नंबर है उस पर कॉल या मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करें दोस्तों ये आपकी जानकारी काफी हेल्पफुल रही होगी। यदि फिर भी दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दिस दोस्तों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों चैनल पर बने रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।